ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। खबरों में आगे बढ़ते हैं। गेमिंग चैटिंग से धर्मांतरण की साजिश रचने वाले शाहनवाज बद्दो के लिए पुलिस ने 10 सवालों की फहरिस्त तैयार की है। इन सवालों के जवाब इस पूरे रैकेट से जुड़े हर राजदार से पर्दा उठाने में सफल साबित हो सकते हैं। इसी से जुड़ी एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। बद्दो बोलेगा, धर्मांतरण के हर राज खोलेगा। ऑनलाइन गेमिंग ऐप फोर्टनाइट के जरिए युवाओं के धर्मांतरण के मुख्य आरोपी शाहनवाज मकसूद खान और बद्दो को महाराष्ट्र की ठाणे पुलिस ने रायगढ़ जिले के अलीबाग में लॉज से गिरफ्तार किया। आरोपी शाहनवाज और बद्दो का सीसीटीवी फुटेज सामने आया है। ये सीसीटीवी फुटेज 9 जून का है। सीसीटीवी में साफ दिखाई दे रहा है कि शाहनवाज को गेस्ट हाउस दिखाने के लिए ले जाया जा रहा है। बद्दो से पूछताछ के लिए गाजियाबाद पुलिस ने सवालों की फहरिस्त तैयार कर ली है। क्राइम ब्रांच ने 10 सवाल तैयार कर रखे हैं। एटीएस आईबी भी उससे पूछताछ करेगी। पहला सवाल, पुलिस के सामने जो सबसे बड़ा सवाल है वो ये कि 15 से 17 साल के बच्चों को धर्मांतरण के रैकेट में फंसाने का ये काम बद्दो किसके इशारे पर कर रहा था, यानी कौन है बद्दो का आका। दूसरा सवाल, बद्दो से पुलिस ये पता लगाने की कोशिश करेगी कि इस रैकेट में कितने लोग शामिल हैं। वो कौन लोग हैं जो युवाओं को अपने जाल में फंसाकर धर्मांतरण का खेल खेल रहे थे। तीसरा सवाल, पुलिस बद्दो से ये पता लगाएगी कि इस धर्मांतरण के रैकेट के लिए कहां-कहां से फंडिंग हो रही थी और फंडिंग करने वाले लोग कौन हैं। चौथा सवाल, पुलिस बद्दो के जरिए ये पता लगाने की कोशिश करेगी क्या विदेश में बैठे कुछ लोग भी इस साजिश का हिस्सा थे और विदेशों से धर्मांतरण के लिए फंडिंग हो रही थी। पांचवा सवाल, पुलिस के सामने सबसे बड़ी चुनौती है बद्दो का लैपटॉप या वो डेटा हासिल करना जिससे ये पता चल सकता है कि अब तक कितने बच्चे इस धर्मांतरण की साजिश का शिकार हो चुके हैं। छठा सवाल, पुलिस और खुफिया एजेंसियां ये भी पता लगाने की कोशिश करेंगी कि ऑनलाइन गेम के जरिए बच्चों को फंसाने का प्लान किसका था। वो कौन है जिसने ऑनलाइन गेम के जरिए बच्चों को फंसाने की तरकीब रची थी। सातवां सवाल, पुलिस बद्दो से ये पता लगाने की कोशिश करेगी कि देश के कितने शहरों में ऑनलाइन धर्मांतरण का एक काला धंधा चलाया जा रहा था। आठवां सवाल, सबसे अहम और गंभीर सवाल ये कि क्या इस पूरे रैकेट से जाकिर नाइक का भी कोई लेना देना है। यह खुलासा हुआ है कि जिन बच्चों का धर्मांतरण कराया जाता था उन्हें जाकिर नाइक के भाषण सुनाए जाते थे। नौवां सवाल, एटीएस की टीम भी बद्दो से ये जानने की कोशिश करेगी कि कहीं इस पूरे मामले का किसी आतंकी संगठन से कोई लेना देना तो नहीं, कहीं ऐसा तो नहीं कि आतंकियों के इशारे पर ही ये रैकेट चलाया जा रहा था। 10वां सवाल, पुलिस बद्दो से ये पता लगाएगी कि धर्मांतरण का ये खेल कब से चलाया जा रहा था और वो इस रैकेट से कैसे जुड़ा। जाहिर है अभी कई सवाल हैं जिनके जवाब मिलने बाकी हैं और जब इन सवालों के जवाब मिल जाएंगे तो इस मामले से जुड़े कई और बड़े खुलासे हो सकते हैं। अमित राणा के साथ राय की रिपोर्ट। धर्मांतरण के इस रैकेट का पर्दाफाश होने के बाद से बद्दो फरार था। हम आपको बताते हैं कि कैसे हुई बद्दो की गिरफ्तारी एक रिपोर्ट के जरिए। गेमिंग ऐप से धर्मांतरण के मास्टरमाइंड शाहनवाज उर्फ बद्दो को महाराष्ट्र पुलिस ने धर दबोचा। गिरफ्तारी से बचने के लिए 31 मई से फरार बद्दो ने पहले अपनी लोकेशन बदली और फिर इसके बाद नाम और पहचान भी बदला, लेकिन महाराष्ट्र पुलिस ने उसके सभी प्लान पर पानी फेर दिया और उसे रायगढ़ के अलीबाग इलाके से पकड़ लिया। बद्दो की गिरफ्तारी किसी फिल्मी कहानी से कम नहीं है। बद्दो को गिरफ्तार करने में जुटी पुलिस की टीमों ने पहले तो शाहनवाज के परिजनों से उसके बारे में जानकारी जुटाई, लेकिन आरोपी पुलिस के हाथ से फिसलता ही रहा। इसके बाद पुलिस को लीड मिली कि बद्दो अपने किसी दोस्त के लॉज में मुंबई के वर्ली इलाके में छिपा बैठा है। इसी के बाद पुलिस ने उसकी गिरफ्तारी का फुल प्रूफ प्लान बनाया
और आखिरकार उसे अलीबाग से गिरफ्तार कर लिया। थाने पुलिस ने शाहनवाज के पास से एक मोबाइल फोन और एक टैबलेट भी जब्त किया, जिसकी जांच से धर्मांतरण मामले में जुड़े कई और राज सामने आने की उम्मीद जगी। सूत्रों ने बताया कि शाहनवाज पुलिस की शुरुआती पूछताछ में कई राज उगल चुका है। जानकारी के मुताबिक शाहनवाज ने पुलिस को बताया कि उसने जाकिर नायक से प्रभावित होकर धर्मांतरण का काम शुरू किया और फोर्टनाइट गेमिंग ऐप पर अपने गेम के जरिए नाबालिगों को निशाना बनाया। बताया गया कि शाहनवाज बड़े ही शातिर तरीकों से नाबालिगों को अपने धर्मांतरण के जाल में फंसाता था। और चलिए यहाँ रुकेंगे एक और छोटे से ब्रेक के लिए। आप देखते रहिए न्यूज़ 18।